नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज जो है हम इस क्लास में हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की प्रोग्रामिंग क्या है, इसके क्या मेथड्स हैं, ये कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो किस बेस पर होता है, और उस टेस्ट को करने के बाद जो एरर्स आती हैं वो कितने टाइप की होती है, वो किस टाइप से फाइंड आउट की जाती है, कौन से टेस्ट कौन सी एरर को क्या बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। तो मैं बोलूंगा कि हाइपोथेसिस जो है ये एक परिकल्पना है, ये एक अवधारणा है, ये केवल वो अवधारणा है जो हम मान लेते हैं किसी भी चीज को लेकर। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में हमें लगता है, हमारी हाइपोथेसिस है, हमारी परिकल्पना है कि मॉर्निंग में यदि हम चाय पीते हैं तो हम फुल्ली एक्टिव रहते हैं पूरे दिन के लिए। तो एक्टिवनेस और चाय पीने का जो एक दूसरे से रिलेशन है वो हमने अपनी अवधारणा बना ली कि चाय पिएंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, और जिस दिन चाय नहीं पिएंगे वहां हम नर्वस हो जाएंगे, वहां हम थोड़े से काम अपने मतलब काम को करने में लूज रहेंगे। ये एक हमारी अवधारणा है। तो ये जो अवधारणा है, जो परिकल्पना है जो हम बना लेते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने अपनी अवधारणा बना ली कि जहां सूरज ज्यादा अच्छे से चमकेगा, जहां ज्यादा धूप रहेगी, जहां सूरज ज्यादा अच्छे से चमकेगा वहां जो है हरियाली ज्यादा रहेगी। ये हमने अपनी अवधारणा बना ली। तो हमने अपनी तरफ से अवधारणा बना ली, और हाइपोथेसिस उसी को बोलेंगे जो हम अपनी तरफ से अवधारणा बना लेते हैं, लेकिन वो अभी उस पर जो है रिसर्च नहीं हुई है, उसके लिमिटेड हमारे पास एविडेंस है। उन लिमिटेड एविडेंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम ये बोल सकते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के कारण हम उस पर अवधारणा बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। उसको उस पर अभी हमने रिसर्च नहीं की है, उस पर कोई अभी रिसर्च नहीं हुई है। तो रिसर्च होने से पहले, जिस पर रिसर्च होना बाकी है, रिसर्च नहीं हुई है, तो वो अवधारणा, वो परिकल्पना क्या कहलाएगी, हाइपोथेसिस कहलाएगी। अब वो सच है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस पर टेस्टिंग करते हैं, जिसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप जान चुके होंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, जो हम मान लेते हैं, जो हम अपनी किसी चीज को लेकर अवधारणा बना लेते हैं, वो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। अब ये जो हाइपोथेसिस होती है ये कितने टाइप की होती है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने जाना हाइपोथेसिस क्या है। एक अवधारणा है, एक हमारा मानना है किसी चीज को लेकर कि हाँ ऐसा ही होता है, उस पर रिसर्च करना बाकी होता है, उसके लिए हमारे पास लिमिटेड एविडेंस होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये जो परिकल्पना है, तो ये दो टाइप की होती है। ये दो टाइप की होती है। कौन सी दो टाइप की होती है, तो फर्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना। और दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक है नल हाइपोथेसिस।
तो जो हम अपनी तरफ से अवधारणा बना लेते हैं, जो परिकल्पना अपनी तरफ से कर लेते हैं, जो हाइपोथेसिस अपनी तरफ से मान लेते हैं, जिस पर रिसर्च होना बाकी है, रिसर्च नहीं हुई है, लिमिटेड एविडेंस के बेस पर हमने वो अवधारणा बना ली है कि हमारे साथ ऐसा ही होता है मैक्सिमम, या हम ऐसा ही देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमेशा यही देखा है कि भैया जहाँ सूरज चमकता है, जहाँ धूप ज़्यादा रहती है, वहाँ हमने हरियाली देखी है, तो हमने अपनी अवधारणा बना ली कि हाँ ऐसे ही होता है। अब इस पर टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट जो है दो बेस पर किया है। मतलब इसके लिए हमें यहाँ पर जो है जानना जरूरी है कि हाइपोथेसिस कितने टाइप की है। तो एक टाइप है फर्स्ट टाइप जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हम अवधारणा बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब जो हमारी अवधारणा हमने बना ली है उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H1 से। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, जिस पर टेस्टिंग होना बाकी है, जिस पर रिसर्च होना बाकी है, अभी यह रिसर्च नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और रिसर्च जब हम करते हैं, जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, जो हमने अपनी अवधारणा बना ली जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं, तो याद रखना टेस्टिंग जो की जाती है, जो टेस्ट किया जाता है, वो हम जो मान लेते हैं उस अवधारणा पर, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर नहीं किया जाता है। उसके विपरीत एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। हम यूं बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो जस्ट अपोजिट जो हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम टेस्ट करने के लिए, जिस पर हम टेस्ट करते हैं के लिए बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जैसे, और जो नल हाइपोथेसिस है याद रखना, उसको जो है H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं H0 से। तो ये जस्ट विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, जिस पर टेस्ट किया जाता है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जो हम अवधारणा बना लेते हैं, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, जिस पर रिसर्च करना बाकी है। और इसके अपोजिट जो, जिस पर टेस्ट किया जाता है, इसके अपोजिट, किसके अपोजिट? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अपोजिट, जिस पर टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से डिनोट किया जाता है, H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने माना कि हमने कोई रिसर्च की जिसका म्यू, मैंने आपको बताया था, जो म्यू होता है वो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है। इससे पहले वाली क्लास आपने यदि नहीं देखी तो पहले वो देख ले कि म्यू क्या होता है, मतलब पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक क्या होता है ना, सांख्यिकी क्या होते हैं, प्राचल क्या होते हैं, किस पर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो म्यू, हमने कोई रिसर्च की और हमारी अवधारणा है, हमने वो अवधारणा बना ली कि हमारी अवधारणा है कि जो म्यू का मान है वो ग्रेटर देन 20 है। क्या है? 20 है। कोई रिसर्च हमने की, मान लीजिए रिसर्च हमने ये की कि जो अपन ऐसा मान लेते हैं कि भाई कोई इनकम है, फैमिली इनकम, जो मतलब पूरे इंडिया की जो इनकम है, फैमिली इनकम, जितनी भी फैमिलीज जो है इंडिया में है, हमारी अवधारणा है कि प्रत्येक फैमिली, प्रत्येक परिवार की जो फैमिली इनकम है वो 20,000 होगी, 20,000 से ज्यादा होगी। औसतन इनकम कितनी होगी? 20,000 से ज्यादा होगी। ये हमारी अवधारणा है। अब ये सही है कि नहीं है, इस पर अभी रिसर्च करना बाकी है। तो जो हमने मान लिया है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H1 से। तो इसका मतलब है ये H1 होगा, जो कि क्या होगा? म्यू का मान यहाँ पर हमने क्या मान लिया? 20,000 मान लिया, ठीक है ना। हमने इंडिया में रहने वाले जितनी फैमिलीज हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी मान ली है? 20,000 रुपये मान ली है कि कम से कम एक फैमिली की एवरेज इनकम 20,000 रुपये होगी। मतलब ये हमारी अवधारणा है और इसको हम डिनोट करेंगे H1 से।
अब इस पर हम जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या तैयार करना होता है, नल हाइपोथेसिस तैयार करनी होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, जो कि जस्ट इसके अपोजिट होती है, जस्ट इसके अपोजिट होती है। नल हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, जिसमें कोई अंतर, मतलब जस्ट कहने का मतलब है जो हमने सोचा है उसके जस्ट विपरीत नल हाइपोथेसिस होगी। जो हमने सोचा है, जैसे मान लीजिए हमने ये सोच लिया कि लड़कों का जो दिमाग है, लड़कों में जो दिमाग है वो लड़कियों से ज्यादा होता है, या लड़कियों में जो दिमाग है वो लड़कों से ज्यादा होता है, जो भी हमने सोचा हुआ है। तो जो भी हमने सोचा है उसका जस्ट विपरीत होगी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नो डिफरेंस, शून्य परिकल्पना, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लड़के के दिमाग और लड़कियों के दिमाग में कोई अंतर नहीं है, वो बराबर हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या कहेगी, नल हाइपोथेसिस कहेगी। नल हाइपोथेसिस हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है और उस पर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है, जैसे मान लीजिए म्यू का मान हमने जो है 20,000 रुपए माना, तो यहां पर नल हाइपोथेसिस जब हम तैयार करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी के बराबर, मतलब म्यू का मान जो है 20,000 के बराबर है। यह हम बोल सकते हैं म्यू का मान, ऐसा भी हो सकता है म्यू का मान 20,000 से कम है, जस्ट विपरीत होगी। हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, म्यू का मान या तो लेस देन या इक्वल है 20,000 से। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये नल हाइपोथेसिस हो गई, जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अपोजिट होगी। और याद रखना, जो टेस्ट किया जाता है, जो हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग होती है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पर होती है। किस पर होती है, नल हाइपोथेसिस पर होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात नेक्स्ट जो है, हमने ये जाना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको हम मान लेते हैं वो अवधारणा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो है जिसके अपोजिट, जिस पर टेस्ट किया जाना होता है, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, शून्य परिकल्पना, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमें जानना जरूरी है कि जो हम टेस्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस पर, वो किसके बेस पर करेंगे। तो हम देखेंगे यहां पर टेस्ट, हम बोल सकते हैं इसमें टाइप ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट के जो टाइप हैं जिस पर हम टेस्ट करेंगे, वो किस आधार पर किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है, इसको हम देखेंगे, जानेंगे। तो देखिएगा, जो टेस्ट होते हैं वो यहां पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है, एक तो होता है वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, और एक होता है टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है राइट टेल्ड टेस्ट, और दूसरा होता है लेफ्ट टेल टेस्ट। अब ये क्या होते हैं, राइट टेल टेस्ट क्या होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो टेस्ट होता है वो किसके बेस पर होता है। तो जो टेस्ट होता है, हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है, वो होती है हमेशा किस पर, H0 पर। किस पर होती है, H0 पर। लेकिन किसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट किया जाना है। तो डिसाइड जो होगा, टेस्ट कौन सा होगा, ये जो डिसाइड होगा, वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा, ये जो डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा H1 से। टेस्ट किस पर किया जाता है, H0 पर, मतलब नल हाइपोथेसिस पर। लेकिन टेस्ट कौन सा किया जाना है, ये किस पर, मतलब किस पर डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 से।
ठीक है ना, कि कौन सा टेस्ट होगा, वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा। वन टेल टेस्ट में भी कौन सा होगा, राइट टेल टेस्ट होगा या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, ये डिसाइड करते हैं H1 से। लेकिन टेस्ट किस पर किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है नल हाइपोथेसिस पर। याद रखना, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्शन के लिए, उसके रिजेक्शन के लिए उस पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहां पर वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या है। तो देखिएगा यहां पर तीन टाइप के साइन होते हैं। एक तो होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है नॉट इक्वल्स। ठीक है ना, यदि हमसे बोले H1, हमारी अवधारणा है H1, यदि हमारी अवधारणा है म्यू का मान यदि लेस देन कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, जैसे पहले 20,000 हमने माना, ठीक है ना, तो म्यू का मान हमने मान रखा है कि 20,000 है, म्यू का मान तो 20,000 से कम है ना। हमारी अवधारणा है कि जो फैमिली इनकम है इंडिया में वो सभी परिवारों की 20,000 से कम होती है। यदि हमने ऐसी, हमारी अवधारणा हमने ऐसी बनाई हुई है, तो इस पर जो टेस्ट होगा, तो देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, जो इस टाइप से होता है ये। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हम जब डिनोट करेंगे कि किसकी सैलरी कितनी है, किसकी इनकम कितनी है, तो वो हम ग्राफ के जब माध्यम से जब हम यहाँ पर डिनोट करेंगे तो ये ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये लेस देन है, लेस देन है मतलब, लेस देन मतलब कम, लेस देन मतलब ये हो गया कम, ग्रेटर देन मतलब ये हो गया अधिक, और लेस देन नॉट इक्वल्स मतलब ना तो कम है ना अधिक है। ठीक है ना, ना कम है ना अधिक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने कि एक दूसरा एग्जांपल लिया कि जो लड़के हैं वो माइंड में, दिमाग में, सोचने में लड़कियों से कम होते हैं। ठीक है, लड़कियों से क्या होते हैं, कम होते हैं, दिमाग में कम होते हैं। तो कम होते हैं, तो देखो ये जो है मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, यहाँ पर 0, यहाँ -1, -2, -3, इस टाइप से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे और ये कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है ना, तो कम है तो कम किधर चलेंगे, देखो कम चलेंगे तो कम की ओर चलेंगे, तो कम जो है हम इस साइड चलेंगे, कम की ओर चलेंगे तो इस साइड चलेंगे। और यदि ज्यादा होता, यदि बॉयज जो है सोचने में गर्ल्स के से जो है दिमाग ज्यादा रखते हैं, इसका मतलब ज्यादा रखते हैं, इसका मतलब किस साइड चलना है, हमें इस साइड चलना है। हम ऐसे लिख देते हैं, इस साइड चलना है। ज्यादा के लिए हमें इस साइड चलना है और कम के लिए हमें इस साइड चलना है। ठीक है, तो यदि ज्यादा के लिए चलेंगे तो इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे मतलब किस साइड चल रहे हैं, राइट साइड। तो यहां पर जो टेस्ट लगेगा वो राइट टेल्ड टेस्ट अप्लाई होगा। और यदि हम इस साइड चल रहे हैं तो ये क्या होगा, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। एक हो गया राइट टेल टेस्ट, यदि हम ये सोच रहे हैं कि कोई चीज कम है, ठीक है ना, सॉरी ज्यादा है, जैसे बॉयज सोचने में, दिमाग में लड़कियों से ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं, मतलब किस ओर चलेंगे हम, राइट साइड की ओर चलेंगे, है ना, ज्यादा की ओर चलेंगे। देखो ये इधर ज्यादा की ओर चल रहे हैं और वापस आएंगे तो कम की ओर। तो यदि कम की ओर चल रहे हैं तो इसका मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा, और यदि ज्यादा की ओर चल रहे हैं तो राइट टेल टेस्ट लगेगा। क्लियर है। और तीसरी कंडीशन जो है, ना ज्यादा ना कम। देखो ये दोनों जो हैं, ये तो जो हैं वन टेल टेस्ट में होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये दोनों जो होंगे वो किस में होंगे, वन टेल टेस्ट में। दो टेस्ट होते हैं वन टेल टेस्ट में, दो टेस्ट होते हैं, या तो राइट टेल टेस्ट होता है या फिर क्या होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट होता है। और टू टेल टेस्ट में जो है ये कब होता है कि जब नॉट इक्वल्स, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है ना, कोई किसी के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो
इसमें नॉट इक्वल्स यूज होगा, और नॉट इक्वल्स यूज होगा मतलब ये जो है जब हम इसमें टेस्ट लगाएंगे तो इसमें जो टेस्ट होगा वो टेस्ट अप्लाई होगा कौन सा, टू टेल टेस्ट, ठीक है ना, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है एक दूसरे के, या तो ज्यादा है या फिर कम है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर लड़कों का जो दिमाग है या तो वो लड़कियों से ज्यादा है या कम है ना, या तो ज्यादा है या कम है, मतलब लेस देन है या फिर ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो यहां पर जो लगेगा वो कौन सा टेस्ट लगेगा, टू टेल टेस्ट लगेगा, ठीक है ना, मतलब या तो हम ज्यादा की ओर चलेंगे या फिर हम कम की ओर चलेंगे। तो यहां पर जो टेस्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, टू टेल टेस्ट लगेगा। समझ में आ गया। टेस्ट किस पर डिसाइड होता है, टेस्ट डिसाइड होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, लेकिन टेस्ट किया किस पर जाता है, H0 पर, मतलब नल हाइपोथेसिस पर टेस्ट किया जाता है, जो कि अपोजिट होती है किसकी, H1 की, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस। क्लियर यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो हमने टेस्ट किया, टेस्ट कर लिया कि कौन सा टेस्ट करना है, वो टेस्ट हम किस पर करते हैं, नल हाइपोथेसिस पर, H0 पर करते हैं। H0 हमें तैयार करनी पड़ती है, जो हमने अपनी अवधारणा बना रही है उसके विपरीत अवधारणा होती है H0, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो H0 होगा, ये जो H0 होगा जिस पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, यदि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये टेस्ट जो है, जो नल हाइपोथेसिस होगी, यदि वो सही होती है, मतलब जो नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विपरीत, यदि ये सही होती है, यदि कंडीशन ये है कि यदि ये सही निकलती है, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अवधारणा थी, जो हम सोच रहे थे वो गलत है। मतलब हम क्या सोच रहे थे, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H1 से। तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिजेक्ट। यदि H0 एक्सेप्ट होता है, यदि वो सही होती है, टेस्टिंग जब हम करते हैं, टेस्टिंग हमेशा H0 पर की जाती है, याद रखिए। यदि ये सही होती है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे H1 वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि H0 यदि क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, गलत हो जाती है, यदि ये गलत हो जाती है, इसका मतलब इसको जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे बोलेंगे, वो क्या है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। समझ में आया, सर मैंने यहां पर एक्सेप्ट कर दिया। ये यदि रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है ना, तो हमारी जो हम जो अवधारणा बना रखे थे वो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब जब हम नल हाइपोथेसिस पर जब टेस्टिंग करते हैं, तो जो टेस्ट करने में हमसे हो सकता है, टेस्ट करने में कोई गलती हो जाए, हम कोई जो एविडेंस है जो हमने यहाँ पर प्रूव करने के लिए, जो टेस्टिंग के लिए जो तैयार किए थे, जो लगाए थे, जो मतलब टेस्टिंग के लिए, वो उसमें कोई गलती हो जाती है, हमारे टेस्ट में कोई गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो उस टेस्ट में जो गलती होगी, जो एरर होगी, वो एरर जो है यहाँ पर दो टाइप की मानी जाती है। कौन से दो टाइप की मानी जाती है, सुनिए ध्यान से। हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ एरर। तो ये दो टाइप की एरर होती है। ये दो टाइप की एरर कौन सी होती है, तो फर्स्ट जो टाइप की एरर होगी इसको हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट टाइप की एरर। अल्फा जो होती है ना, वो फर्स्ट टाइप की एरर होती है, फर्स्ट टाइप की एरर होती है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप की एरर होती है इसको हम बोलते हैं बीटा। क्या होता है अल्फा और क्या होता है बीटा, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है जो अल्फा जो एरर होती है वो फर्स्ट टाइप की एरर होती है, और जो बीटा जो एरर होती है वो सेकंड टाइप की एरर होती है। ये जो है सेकंड टाइप की एरर होती है, ठीक है, ये सेकंड टाइप की एरर होगी। अब देखिए अल्फा क्या है और बीटा क्या है, फर्स्ट टाइप की एरर क्या है और सेकंड टाइप की एरर क्या है।
सबसे पहले आपको याद हो गया होगा कि जो टेस्टिंग की जाती है वो नल हाइपोथेसिस पर की जाती है। अब नल हाइपोथेसिस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच नॉट से, यदि ये सही निकलती है, मतलब यदि ये सही है और नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब कोई चीज सही है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एरर हुई। तो सही होते हुए यदि रिजेक्ट कर दी जाती है, सही है फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा ये जो एरर होगी ये अल्फा टाइप की, फर्स्ट टाइप की एरर होगी। सही होते हुए भी यदि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अल्फा टाइप की एरर, मतलब फर्स्ट टाइप की यहां पर ये क्या होगी, एरर होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप की यहां पर ये एरर होगी। और यदि एच नॉट जो कि गलत था लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए और हमने मान लिया कि हां ये सही है, जो कि गलत था। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे जहां सूरज ज्यादा चमकता है, जहां धूप ज्यादा निकलती है, ये हमारी अवधारणा थी, है ना, तो एच नॉट इसके अपोजिट होगी। तो मान लीजिए जो भी एच नॉट रही होगी, ठीक है ना, कि भाई जो धूप है और जो मतलब हरियाली है ना, उसमें उन दोनों वेरिएबल्स में एच नॉट क्या है कि धूप और मतलब सूरज का प्रकाश और जो है हरियाली में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई इनमें रिलेशन नहीं है, एच नॉट ये है। और ये एच नॉट ये क्या था, गलत था, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ यार शायद कोई रिलेशन नहीं होगा और ये हमने सही मान लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात, एच नॉट क्या था, कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत था, उसमें कोई रिलेशन था, लेकिन एच नॉट क्या है कि एच नॉट क्या मान रहा है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। एच नॉट क्या मानता है, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, शून्य परिकल्पना, जो हरियाली और जो सूरज का प्रकाश है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज गलत थी, रिलेशन था उसमें, लेकिन हमने क्या मान लिया कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एच नॉट, मैं ये बोलना चाह रहा हूं शॉर्टली कि एच नॉट गलत होते हुए भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये गलत होते हुए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये बीटा टाइप की एरर होगी, सेकंड टाइप की एरर होगी। ये क्या होगी, ये सेकंड टाइप की एरर होगी। ठीक है, सेकंड टाइप की एरर क्या होगी, गलत होते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप की एरर क्या होगी, सही होते हुए हम उसको गलत कर देते हैं, तो ये अल्फा टाइप की एरर होगी। ये आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट टाइप की एरर कौन सी है, अल्फा टाइप, और सेकंड टाइप की एरर कौन सी है, बीटा। जिसमें अल्फा टाइप की एरर में एच नॉट क्या होता है, सही होता है लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। बीटा टाइप के एरर में जो एच नॉट होता है वो गलत होता है, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए था लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बीटा टाइप के एरर, सेकंड टाइप की एरर होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो अल्फा टाइप की एरर है, ये जो एरर होती है अल्फा टाइप की, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो अल्फा टाइप की एरर होती है इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब गलती करने के जो चांसेज हैं, वो एरर जो होगी वो अल्फा टाइप की एरर होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। अब इसके साथ कुछ बातें और जुड़ी हुई है, वो क्या है देखिएगा। एक होता है अल्फा, आपको बताया मैंने, एक होता है यदि हम अल्फा को 1 से लेस कर दें, अल्फा को 1 में से लेस कर देते हैं, तो ये होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो क्या होगा, ये तो होगा एरर जो कि अल्फा टाइप की एरर होगी, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। मतलब सही होने के जो चांसेज है वो कितने हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है, तो
1 माइनस अल्फा को हम बोलेंगे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। और दूसरा है जो मैंने आपको बताया था बीटा, तो बीटा को यदि लेस कर देते हैं किस में से, 1 में से, तो ये होगा पावर ऑफ टेस्ट, ये होगा क्या होगा, पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ टेस्ट। मतलब जो कहने का मतलब ये हुआ, मैं और आपको अच्छे से समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए H नॉट, जो H नॉट है, H नॉट है, यदि ये सही है और सही को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही को हम सही कर रहे हैं, सही को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यदि सही को हम गलत करते हैं तो अल्फा होगा, एरर होगी, और सही को हम सही करते हैं तो ये क्या होगी, ये होगी, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये होगी सही। सही को हम यदि सही कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही है, H नॉट सही है, और H नॉट सही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 माइनस अल्फा से। क्लियर है। जिसको हम क्या, मैं आपको क्या बता रहा था, ये होगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और यदि H नॉट, यदि H नॉट गलत है, H नॉट क्या है, गलत है, और उस गलत को हम रिजेक्ट कर देते हैं, गलत चीज को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ गलत चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस बीटा से, 1 माइनस बीटा से, जिसको हम बोलेंगे पावर ऑफ टेस्ट। बात आई आपको समझ में। टेस्ट कितने प्रकार के हुए, मतलब सॉरी, एरर कितने प्रकार की होगी, 2 टाइप की एरर हुई, अल्फा टाइप की एरर और बीटा टाइप की एरर। अल्फा टाइप की एरर जो होगी वो फर्स्ट टाइप की एरर होगी, बीटा टाइप की जो एरर होगी वो सेकंड टाइप की एरर होगी, जिसको हम अल्फा टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और बीटा टाइप की जो एरर होगी वो होगी सेकंड टाइप की एरर। बीटा टाइप की जो एरर होगी वो कैसी होगी, सेकंड टाइप की एरर। और दूसरा है 1 माइनस अल्फा, यदि सही चीज को सही किया जाता है, गलत चीज को गलत किया जाता है, तो सही चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए, सही चीज को यदि एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस अल्फा से, जिसको हम बोलेंगे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और यदि गलत चीज को हम गलत मतलब रिजेक्ट कर देते हैं तो ये होगा पावर ऑफ टेस्ट, ये होगी पावर ऑफ टेस्ट। क्लियर है क्या। अब जो ये टेस्ट किए जाते हैं, ये जो टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट आपको पता है टेस्ट किस पर किया जाता है, टेस्ट हमेशा किस पर किया जाता है, नल हाइपोथेसिस पर किया जाता है। टेस्ट हमेशा किस पर किया जाता है, नल हाइपोथेसिस पर। अब ये जो टेस्ट किए जाते हैं इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, ठीक है ना, एफ टेस्ट होता है, ठीक है ना, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ठीक है ना, और मतलब काई स्क्वायर टेस्ट होता है, और यू टेस्ट होता है, और एच टेस्ट होता है। ये जो सारे टेस्ट हैं, ठीक है ना। टेस्ट किस पर किया जाता है, नल हाइपोथेसिस पर किया जाता है। कौन कौन से टेस्ट हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं, जेड टेस्ट है। तो ये सारी बातें हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज आपको समझ में आ गया। एक बार 2 मिनट में हम इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, तो नल हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है। नल हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है, तो 2 टाइप की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हम मान लेते हैं, जो हमारी अवधारणा है, जो हमने सोच लिया है, उसको नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, H1 से। और सॉरी मैं गलत बोल गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम अपनी अवधारणा बना लेते हैं वो H1 से रिप्रेजेंट की जाएगी, और उसके अपोजिट जो अवधारणा होगी, जो जिसको हम बोलेंगे क्या, नल हाइपोथेसिस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे H0 से, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्ट जो किस पर किया जाएगा वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पर किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो 1 टेल टेस्ट होता है, एक 2 टेल टेस्ट होता है। 1 टेल टेस्ट में हम 2 टाइप के टेस्ट फिर वापस देखते हैं यहाँ पर कि राइट टेल टेस्ट होता है, एक लेफ्ट टेल टेस्ट होता है। और 2 टाइप की टेस्ट जो होता है, 2 टेल टेस्ट जो होता है वो किस पर किया जाता है, आपको पता है। आपको मैंने बताया यहाँ पर जो है लेस देन या ग्रेटर देन है, कोई किसी से बेस्ट है या फिर कोई किसी से कमजोर है, डल है। तो यहाँ पर जो यदि ज्यादा है, बेस्ट है, तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट लगेगा, किस साइड चलेंगे हम, राइट साइड चलेंगे, मतलब राइट टेल टेस्ट लगेगा। और यदि कोई किसी से कम है, डल है, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा टेस्ट लगेगा, लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। और यदि कोई किसी से
इक्वल नहीं है, यदि हो सकता है कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर क्या लगेगा, टू टेस्ट लगेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद यदि एच नॉट यदि एक्सेप्ट होता है, एच नॉट जिस पर टेस्ट किया जाता है यदि वो एक्सेप्ट होता है, तो इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि H1, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और एच नॉट यदि रिजेक्ट होता है तो H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। टेस्ट में जो करने पर जो एरर आती है वो अल्फा टाइप और बीटा टाइप की एरर आती है। अल्फा टाइप की एरर को हम फर्स्ट टाइप की एरर बोलेंगे और बीटा टाइप की एरर को हम सेकंड टाइप की एरर बोलेंगे। अल्फा टाइप की एरर मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। यदि हम इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा लिखते हैं, तो इसका मतलब है कोई चीज हमने अल्फा टाइप हम, अच्छा एक बात और, अल्फा टाइप की जो एरर होती है इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज गलत थी, हम उसको एक्सेप्ट कर, कोई चीज गलत थी और उसको हमने रिजेक्ट कर लिया, सही चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये अल्फा टाइप की फर्स्ट टाइप की एरर होगी। और सेकंड टाइप की, जिसको बीटा टाइप की एरर बोलते हैं, सेकंड टाइप की एरर बोलते हैं, वो यदि कोई चीज, मतलब कोई चीज का मतलब है एच नॉट जो कि गलत था, रिजेक्ट करना था, लेकिन हम उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, बीटा टाइप की एरर होगी। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि 1 माइनस अल्फा जो होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और 1 माइनस बीटा जो होता है वो पावर ऑफ टेस्ट होता है, और अल्फा जो होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, गलती करने के क्या चांसेज हैं वो होता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है अपन ने देखा कि जो चीज गलत है उसको यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा, और यदि कोई चीज कोई चीज सही है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस अल्फा, और कोई चीज यदि गलत है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस बीटा। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद जो टेस्ट होता है वो किस पर होता है, नल हाइपोथेसिस पर होता है, और ये टेस्ट कौन कौन से होता है ये सब चीज हमने यहाँ पर जान ली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट जो होते हैं, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, इस टेस्ट को कब, कौन सी कंडीशन पर कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो मेरे माइंड में अभी आई, कि हम जो टेस्ट करेंगे, हम जो भी टेस्ट करेंगे यहां पर, जो यहां पर टेस्ट किए जाएंगे, है ना, ये जो टेस्ट होंगे इस पर जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद उसको हम बोलेंगे कैलकुलेट वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट वैल्यू। और एक होती है टेबल वैल्यू, एक कौन सी होती है, टेबल वैल्यू होती है, जो कि फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बताया था अल्फा, ये अल्फा जो है, ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या होता है, ये इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा जो है ये हम फिक्स कर देते हैं, जैसे 5% फिक्स कर दिया, या फिर 1% फिक्स कर दिया, या हो सकता है हमने 10% फिक्स कर दिया। एग्जाम में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के लिए दिया होगा कि अल्फा क्या क्या रखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए 5% अगर जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.96, है ना, तो ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो टेबल वैल्यू होती है जो आपको बता दी जाएगी कि 5% रखनी है, 10% रखनी है, यदि टेबल वैल्यू से जो हमने टेस्ट किया है वो कैलकुलेट वैल्यू, यदि कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती है तो यहां पर जो है एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और यदि कैलकुलेट वैल्यू से टेबल वैल्यू ज्यादा है या के बराबर है, टेबल वैल्यू से ज्यादा है कैलकुलेट वैल्यू, या फिर क्या है, बराबर है, तो दोनों कंडीशन में एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात आई आपको समझ में कि कैलकुलेट वैल्यू जो हम टेस्ट लगाएंगे, वो टेस्ट से जो कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू आएगी वो टेबल वैल्यू जो कि एग्जाम में दी होगी, जो कि अल्फा के लिए दी होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया होगा, है ना, उस वैल्यू से यदि अपनी कैलकुलेट की हुई वैल्यू, टेस्ट के थ्रू जो निकाली गई वैल्यू है, यदि वो कम आती है तो इसका मतलब होगा एच नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि वो कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर होती है या टेबल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो दोनों कंडीशन में, मतलब ज्यादा हो जाती है फिर भी और या बराबर रहती है फिर भी,
दोनों कंडीशन में एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और एच नॉट का रिजेक्ट होना मतलब जो हम सोच रहे थे, एच नॉट का रिजेक्ट होना मतलब ये रिजेक्ट, यदि ये रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और H नॉट यदि एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट जो कि होते हैं एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो किस लेवल पर, किस उसका क्या मतलब उसके थ्योरम क्या है, उसके क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू आज के लिए।